कुछ अधिकारी है, कुछ लोग हैं, चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसी मानसिकता के लोग लंबे समय तक देश में बैठे रहे और केवल सरकार बनेगी तो उसके लिए नारेबाजी देंगे, सरकार में बना लेंगे, ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। 2018 में पहली बार ओबीसी समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देश के संविधान में पार्लियामेंट में पास होकर मिला है। 2018 में 1947 में देश आज़ाद हो गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी मानसिकता रही होगी। तो जो 2018 में ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं कानून बनाकर, तो अब वो दिन दूर नहीं है। अब वो सब का जिसका जो अधिकार है वो मिलने का काम होगा। कुछ बैकलॉग की बातें की हैं, उनकी बात रेलवे में की जाएगी। वो बैकलॉग अब तक क्यों पड़ी है, क्यों उनको फिलअप नहीं किया जाता, कारण क्या है, वो कारण पूछा जाएगा सरकार से। मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी इस बारे में विषय में बात करूंगा जरूर, निश्चित रूप से। और कुछ दिक्कत है ट्रांसफर पोस्टिंग की कि जो कुछ लोगों के साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसकी बातें ये यूनियन में रहने वाले लोग उठाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। ऐसा नहीं है इन यूनियन में काम करने वाले लोगों के घर में परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको आराम पसंद नहीं है, वो क्यों धक्के खा रहे हैं। कोई बनारस से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई लुधियाना से आया है, सुल्तानपुर से आया है। तो ऐसा नहीं है उनके घर में बच्चे नहीं, वो भी ठाठ से घर में लेट सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हैं। तो उनके मन में एक तड़प है कि हम गरीब की आवश्यकता की पूर्ति या जिसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए जो संघर्ष कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहे जिनकी बातें वो बात भी करेंगे। तो अगर वो किसी गरीब की बात उठाते हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी क्या है, उसको क्लैरिटी के साथ में पॉलिसी को आना चाहिए। कोई नेतागिरी करने के बाद काम नहीं करना चाहता है, लेकिन ओबीसी भी समाज है, ये जमींदारों से लेकर सेठों से लेकर उनके घरों में भी, उनके खेतों में भी मेहनत मजदूरी के साथ काम करता रहा है। सरकार में भी एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, तो मेहनत करके काम करता है, ये फ्री की खाना नहीं चाहता है। उसके बावजूद इनके साथ ऐसा होता है तो बात की जाएगी। सर, एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लोगो पायलट होते हुए हैं, जो पूरे एसी का डब्बा होता है, लेकिन लोगो पायलट जो होता है वो तपती हुई धूप में भी वो चलाते हैं और उन्हें बहुत परेशानी होना पड़ता है। क्या सरकार इस पर जो लोगो पायलट का दिन है उसमें भी एसी का प्रावधान करेंगे? देखो, सोना चमकेगा तभी जब वो तपेगा, उससे पहले वो चमक नहीं सकता है, ठीक है ना जी। दूसरे को रोशनी देने के लिए मोमबत्ती को जलना पड़ता है, दीपक को जलना पड़ता है। तो इसीलिए अगर वो एसी के कमरे में डिब्बा बंदे में बैठ जाएंगे तो लोको पायलट के रूप में कहाँ आगे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, रेड सिग्नल मिल रहा है, टेक्नोलॉजी आएगी तो उनकी चिंता की जाएगी। तो वो लोगों के लिए अपना जीवन लगाते हैं, अपने लिए अपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपने लिए अपनों के साथ साथ जीवन में मानव प्राणी के लिए, मनुष्यता के लिए जिए, वही तो व्यक्ति है, वही ये लोको पायलट काम करते हैं बेचारे। संगम बिहार की बेटी को अभी तक जो है दोषी नहीं ठहराया। हाँ जी, संगम बिहार की बेटी को अभी तो जो किया है उसको अभी तक क्या लगता है उसको न्याय मिल रहा है? वो गिरफ्तार कर लिए हैं दोनों, एक भागा हुआ है, वो भी जल्दी काबू में आ जाएगा निश्चित रूप से। दोनों तो अगले दिन गिरफ्तार हो गए हैं। जो वो बदनीयती मानसिकता के साथ में बच्ची को टॉर्चर करना चाहते थे, बच्ची ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने के बाद उनको धमकी देकर बच्ची ठीक है, स्वस्थ है वो, लेकिन वो दोनों गिरफ्तार हो गए। बाकी उसको भी, तीसरे को भी ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। ये दिल्ली पुलिस है, छोड़ने वाली नहीं है। ये पुस्तक मैंने लिखी है आपको। तो तभी तो क्रांति आएगी। जनरल अध्यक्ष हूँ और लखनऊ में मैं कार्यरत हूँ। और जो हमारा आज ये 25वां स्थापना दिवस हो रहा है, क्योंकि 25 स्थापना दिवस के साथ साथ हमारे सिल्वर जुबली बनाई गई आज। और इसमें जो हमारे जो कर्मचारी थे सभी जगह से, विभिन्न मंडलों से आए हुए हैं। फिरोजपुर है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, वर्कशॉप है, जितने नॉर्दर्न रेलवे के मंडल हैं, सभी मंडल के शाखा के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। सब इन्होंने भाग लिया अपना। हमारी जो प्रमुख मांग थी यहाँ पर आने से कि ओबीसी का जो हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको तत्काल भरा जाए। साथ में क्या हुआ, सुरक्षा से संबंधित जितने पद हैं रेलवे के अंदर, मैक्सिमम पदों को सिलेंडर किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की संख्या घट रही है। और कर्मचारियों की संख्या घटने के साथ साथ कर्मचारियों के काम का बोझ बढ़ रहा है, उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे आदमी बीमार हो रहे हैं। तो साथियों, हमारी सरकार से डिमांड है कि सुरक्षा से जुड़े हुए पद पूरे भरे जाएं। साथ में ओबीसी का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसे विशेष अभियान द्वारा भरा जाए। और जो हम लोगों की एनपीएम और न्यू पेंशन स्कीम है उसको समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे नए लड़कों को इसका फ़ायदा मिले। उस साथ में हम लोगों के जो एमएसीपी दी जा रही है, उस एमएसीपी को
इसकी समय घटा करके जैसे 10 साल 20 साल 30 साल दी जाती है, तो 8 साल 16 साल 24 साल 30 साल कम से कम किया जाए, यही हम लोगों की मांग है और यही सरकार से अपेक्षा करता हूँ। जय ओबीसी, जय संविधान। थैंक यू। तो दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से जान रहे कि 25वां स्थापना दिवस ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एसोसिएशन का था, जिसमें आज सभी जोनों से एवं तमाम वैसे पदाधिकारी भी आए थे। हम उससे बात करेंगे कि आखिर इनका क्या क्या मांगे था। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं फिरोजपुर मंडल का डिविजनल सेक्रेटरी हूँ, के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन की जितनी भी समस्याएं हैं, ओबीसी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उनको हम लोग फिरोजपुर डिवीज़न में उठाते रहते हैं। बार बार आप लोगों ने भी कवर किया है इसको, कई बार अमृतसर में भी हमारे साथ कवर किया आपने। आज उसी के संदर्भ में स्थापना दिवस 25 सालों के बाद यहाँ सिल्वर जुबली जो है महाधिवेशन मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारा पीएनएम जो है कि पीएनएम का अधिकार हमें अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ हमें साल में 2 इनफॉर्मल मीटिंग मिलती है। तो पीएनएम को जैसे यूनियन को पीएनएम का अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह से ओबीसी एसोसिएशन को भी पीएनएम का अधिकार मिला है। उसके साथ साथ जो एनपीएस है, आप जानते हैं कि एनपीएस पे पूरा देश आवाज़ लगा रहा है और ओबीसी एसोसिएशन भी इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दे रहा है। हम भी इस जो पीड़ादायक एनपीएस है उससे निजात पाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जैसे पुराने साथियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही थी, वैसे भी हमारे नवयुवक साथी जो 2004 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिले। इसके अलावा और भी कर्मचारियों के साथ समस्या है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे शोषित वर्गों को टारगेट किया जाता है और उनका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमारी ये डिमांड है, हमने माननीय सांसद जी से भी ये रखा कि आप जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये रखें, और जो शोषित वर्गों को बार बार टारगेट करके ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके लिए जो है हम लोग जो है इस मांग को आगे रख रहे हैं। तो इसी तरह और भी समस्याएं हैं जिन पे हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना, और आगे भी लड़ते रहेंगे। ओबीसी संगठन हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य कर रहा है और करता रहेगा। हम कहना चाहते कि जो हमारी संगठन है, जो हमारे ओबीसी के जो लोग थे, उनको यूनियन में उनकी समस्याओं को सुना नहीं जाता था, तो वो अपनी बात जो है प्रशासन तक पहुंचा नहीं पाते थे। इसीलिए ओबीसी के जो पुराने साथी थे, उन्होंने सरकार से मांग करके इस संस्था को बनाया था और उसके 25 साल पूरे हो गए। तो इस उपलक्ष्य में आज सिल्वर जुबली प्रोग्राम मनाया गया था। तो विभिन्न जोनों से लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए, ताकि हम अपनी एकता जो है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते कि पिछड़े वर्ग के लिए सिर्फ ओबीसी संगठन ही है जो उनकी बातों को, उनके मुद्दों को उठा सकती है और उनके जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करवा सकती है। हम लोग फिरोजपुर मंडल में ओबीसी एसोसिएशन के बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं। उनके जो काम है उनमें भी हम बहुत सारे हेल्प करते हैं। जैसे कोई उनको जानकारी नहीं है रूल को, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। उनके बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए हम अपने जो ऑफिसेस हैं उनमें लाइब्रेरी बना रखे हैं, उनमें समय समय पे जो है प्रतियोगिता परीक्षा करवाते हैं, ताकि उनका टेस्ट हो सके कि वो अच्छे से मतलब पढ़ रहे हैं, उनका मतलब जिस लेवल से वो उनको पढ़ाई होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्हें जैसे कोई बच्चा मान ली सैनिक स्कूल वगैरह या और भी जो गवर्नमेंट के हैं, नवोदय विद्यालय वगैरह हैं, उनमें तैयारी के लिए हम उनको नोट्स लिख के देते हैं, बना के देते हैं, ताकि वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करके अपने देश के लिए काफ़ी काम करे। जो हमारा संगठन का मेन मोटो है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े, उनका टेक्निकल डिग्री अच्छी हो, ताकि वो अपने बौद्धिक विकास करके अपने देश के विकास में जो है ना योगदान दे सके।